हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व अपनी बुक आर डी शर्मा क्लास 11th मैथमेटिक्स की, जो कि ये इस कोर्स में क्या है भाई, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। और इस कोर्स को हमको पढ़ना कैसे है, तो भाई पहले एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स मैं करवा रहा हूं वो आपको सॉल्व करने हैं, वो आपको देखने हैं, सारे समझने हैं। देन उसके मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो आपको समझने हैं, एंड फिर इस वीडियो पर आना जहां पर हम आर डी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैं हूं आदर्श तिवारी, जैसे कि आपको पता ही है, और ये हमारी पूरी धुरंधर सीनियर टीम साइंस की। तो इन सभी को आप जानते होंगे, तो सारे कोर्स आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, ऐसा मैं आशा करता हूं। मतलब सारे ही टीचर्स की जो हम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से शानदार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप सारे कोर्स कर रहे हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे आपको पता ही है। हम क्या कर रहे थे भाई, हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और इसके सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वाले पार्ट को हमने समझा था, एनसीईआरटी सारे कॉन्सेप्ट समझे थे, उसके क्वेश्चंस किए थे, आरडी के क्वेश्चंस किए थे। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले पार्ट पे आए थे, जहां पर हम कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, सारे एरिड एंगल्स के कॉन्सेप्ट हमने देखे थे एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एनसीईआरटी के भी एंड आरडी के भी। अब आरडी में ही एलिड एंगल से कुछ और क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, तो उसको लेकर आया हूं मैं यहां पर इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उस चैप्टर नंबर 5 है जो आपका आरडी का, उसको करेंगे खत्म। ठीक है भाई, तो अगर आपने इससे पहले के पूरे वीडियोस देखे हैं तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो फिर इस वीडियो के क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो पहले मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं भाई कि पुराने वीडियोस देखकर आएं और उसके बाद यहां पर आकर सारी चीजें समझें। ठीक, हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट इस वीडियो का। cos स्क्वायर पाई बाय 6 cosec 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई cot स्क्वायर पाई बाय 6 एक्यूट एंगल है, tan स्क्वायर पाई बाय 6 एक्यूट एंगल है। एंगल कौन सा अलग दिख रहा है, तो cosec 5 पाई बाय 6, तो हम पहले ही उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, या पहले नहीं, चलो इस क्वेश्चन के बीच में निकाल लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, तो मैं आपसे बोलता हूं cot स्क्वायर पाई बाय 6 को आप बोल सकते हो cot पाई बाय 6 का स्क्वायर, ये LHS है। cosec 5 पाई बाय 6 को आप बोल सकते हो cosec, बताओ भाई क्या बोल सकते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियोस देखे तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा होना चाहिए। 5 पाई बाय 6 क्या बोल सकते हैं इसको, क्या मैं बोल सकता हूं उसको पाई माइनस पाई बाय 6? कैलकुलेट करो, एलसीएम लेकर कितना आएगा, 6 पाई, 6 इंटू पाई 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6, यही तो आएगा और क्या आएगा। ठीक है, तो कोसेक 5 पाई बाय 6 को मैंने बोला कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6। इसके बाद क्या बचा मेरे पास, 3 tan स्क्वायर, यहां पर कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं था। ठीक है, 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, तो उसको मैं बोलता हूं 3 इंटू tan पाई बाय 6 का स्क्वायर। कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉट पाई बाय 6 होता है आपका √3, तो यहां पर आप बोलोगे √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक पाई माइनस थीटा। भाई कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, आप थोड़ा सा ध्यान दें कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो भाई ये होता है पाई, पाई माइनस थीटा, मतलब कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, और कोसेक ही है यहां पर, मतलब ये तो पॉजिटिव होगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक पाई बाय 6, 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, मतलब tan पाई बाय 6 होता है अपना 1 बाय √3, स्क्वायर हो जाएगा तो 1 बाय 3। यहां पर कितना हो रहा है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस कोसेक पाई बाय 6 कितना होगा भाई, साइन पाई बाय 6 होता है 1 बाय 2, कोसेक पाई बाय 6 हो जाएगा 2 प्लस 3 और 3 कैंसिल, यहां पर बचा 1, कितना आ रहा है, सबको ऐड कर दो, आंसर आ रहा है 6। बाएं हाथ का खेल था ये, तो मैंने बोले थे ना बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या किया यहां पर आपने, cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, हमको बताना था इन तीनों का सम जो होगा वो क्या होगा, वो 6 के इक्वल होगा। तो आपने बोला भाई cot स्क्वायर पाई बाय 6 को cot पाई बाय 6 का स्क्वायर, ठीक, और cot पाई बाय 6 होता है √3, तो उसका स्क्वायर हो गया 3। देन tan स्क्वायर पाई बाय 6 को आपने बोला tan पाई बाय 6 का स्क्वायर, tan पाई बाय 6 होता है 1/√3, उसका स्क्वायर वो 1/3, 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये दोनों तो बहुत बेसिक थे, लेकिन बीच वाला जो था वो भी बेसिक था वो भी बेसिक ही था भाई, क्यों, क्योंकि बहुत ही इजी है वो भी। कोसेक 5 पाई बाय 6 जो है उसको क्या बोलोगे, कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 बोल सकता हूं, 180 माइनस पाई बाय 6। ठीक है, 180 माइनस कितना, 30, 150 डिग्री होगा ये वैसे भी। तो यहां पर आपने क्या बोला, 6 पाई, पाई माइनस पाई बाय 6 को बोल सकते 6 पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 6, वापस से बना लेगा, मतलब हमने सही लिखा है। कोसेक पाई माइनस थीटा, भाई पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2,
ठीक है, यहां पर इवन मल्टीपल है तो कोसेक का फंक्शन चेंज भी नहीं होगा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा। और पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, पाई से कुछ कम कर रहे हो, माइनस कर रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव का कोसेक पाई बाय 6 जो कि होता है 2। सारी वैल्यूज रखी, आंसर आ गया 6, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रूव दैट, ये भी प्रूव का क्वेश्चन है। cos पाई बाय 2 प्लस एक्स सेक माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स अपॉन सेक 2 पाई माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू -1। देखते हैं भाई, इजी सा क्वेश्चन लग रहा है वैसे तो ये मेरे को। cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट देख लो भाई, 0 या पाई, सॉरी 0 या 2 पाई इसको बोलो, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2। ठीक है, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब पाई बाय 2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 इंटू 1 इज पाई बाय 2 ना, तो यहां पर भाई 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा में तो चेंज हो जाता है फंक्शन, तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो आप यहां पर सारी चीजें लिख लो। cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों भैया, पाई बाय 2 प्लस एक्स कहां पर पहुंच रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 में ऐड कर रहे हो आप कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब वहां पर कॉस होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। उसके बाद सेक ऑफ माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स, सेक और कॉस इवन फंक्शन होते हैं, तो सेक का माइनस थीटा भी प्लस का सेक थीटा देता है हमें। टेन पाई माइनस एक्स, तो आप क्या बोलोगे भाई, टेन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मतलब पाई में भाई कन्वर्जन तो होगा नहीं, पाई में कन्वर्जन नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, पाई में क्यों नहीं कन्वर्जन होगा, क्योंकि यहां पर भाई पाई जो है वो पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है। अब पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है तो उसमें कन्वर्जन नहीं हो रहा, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, मतलब 10 का 10 में रह रहा है, लेकिन ये पहुंच रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और वहां पर 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा -10x। इसके बाद कौन सा भाई, सेक 2 पाई माइनस थीटा, तो सेक 2 पाई माइनस थीटा कन्वर्जन होगा क्या, सेक 2 पाई माइनस एक्स, तो आप बोलोगे भाई 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, 2 पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, मतलब कि कन्वर्जन नहीं होगा, सेक का सेक ही रहेगा और वो भी पॉजिटिव, तो हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, अब साइन पाई प्लस एक्स, तो साइन पाई प्लस एक्स कितना होगा, साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा में कन्वर्जन नहीं होता, साइन का कॉस में कन्वर्जन नहीं होगा, बट ये पहुंच रहा है भाई थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पर साइन नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। एंड बचा कौन सा, कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये तो सब जानते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, पाई बाय 2 में कन्वर्जन होगा, तो ये 10x हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहां पर लिख दो लाइन से, माइनस साइन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10 पाई माइनस एक्स इज -10x अपॉन सेक 2 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सेक एक्स, साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स इंटू कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स इज 10x, 10x से 10x कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल, माइनस से वाला माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया, हुआ कितना आंसर, -1। यही प्रूफ करना था भाई, -1 के इक्वल बताना था, हमको बता दिया हमने, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या किया आपने यहां पर भाई, सबके अलग अलग वैल्यूज देख ली पहले, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, सॉरी कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा था, सेक माइनस एक्स सेक एक्स आ रहा था, 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10x आ रहा था, सेक 2 पाई माइनस एक्स आ रहा था सेक एक्स, और साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, और 10 कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स 10x आ रहा था। ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली, यहां पर पुट किया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, बचा -1। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट cos A cos B cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इक्वल 0। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अगर ध्यान दो आप तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर ध्यान नहीं दो तो फिर हर क्वेश्चन ही टफ है, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है,
अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि अगर मैं a प्लस सी करूंगा तो 180 डिग्री आएगा, d प्लस बी करूंगा तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप बोलोगे a प्लस सी इक्वल्स टू 180 या फिर पाई बोलोगे अब आप इसको, एंड d प्लस बी इक्वल्स टू पाई। तो आप बोल सकते हो a इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी, b इज इक्वल्स टू पाई माइनस डी। ठीक है, a इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी एंड b इक्वल्स टू पाई माइनस डी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं cos a cos b cos c प्लस cos d को LHS लेता हूं उसका मैं, cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d LHS ले रहा हूं, देखता हूं जीरो तक पहुंचता हूं कि नहीं भाई। ठीक, अब cos a को आप बोल सकते हो cos पाई माइनस सी, बिकॉज a इज इक्वल टू पाई माइनस सी, a प्लस सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। यहां पर लिख देना भाई ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे पेयर ऑफ एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पर इसलिए a प्लस सी पाई और d प्लस बी पाई आ गया। a को पाई माइनस सी बोला तो यहां पर पाई माइनस सी पुट कर दिया, b को भी पाई माइनस डी बोला तो यहां पर पाई माइनस डी पुट कर दिया। अब याद रखना c और d को पाई माइनस ए और पाई माइनस बी मत पुट कर देना, वरना साइकिल में घूमते रह जाओगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, किन्हीं दो को ही चेंज करना, बाकी के दो को मत चेंज करना। तो यहां पर आपने cos c प्लस cos d लिख दिया। cos पाई माइनस थीटा कितना होता है भाई, बताओ जल्दी से बताओ फटाक से। cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब कि 180 से माइनस कर रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। cos का कन्वर्जन होगा क्या, नहीं होगा भाई, पाई में कन्वर्जन नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो cos पाई माइनस थीटा आप क्या बोलोगे, माइनस का cos थीटा होता है। cos पाई माइनस सी हो जाएगा माइनस का cos सी, cos पाई माइनस डी हो जाएगा माइनस का cos डी प्लस cos सी प्लस cos डी। डी से डी, सी से सी कैंसल, आंसर आया 0। कितना प्रूव करना था भैया, तो 0 ही तो प्रूव करना था, बात ही खत्म हो गई। यही बोला गया था, हमने कर दिया प्रूव। कोई दिक्कत परेशानी की बात है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला गया था हमसे बोला गया था भाई ABCD जो है वो एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें प्रूव करना है कि cos A cos B cos C cos D का जो सम आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा भाई 0 के इक्वल। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर ये दोनों का सम भाई कितना होता है 180 डिग्री, तो मैं बोलता हूं a प्लस सी पाई है, d प्लस बी भी पाई है। तो यहां पर आपने बोला कि a को आप बोल सकते हो कितना, a को आप बोल सकते हो पाई माइनस सी और b को आप बोल सकते हो पाई माइनस डी। तो वो आपने बोल दिया पहली फुर्सत में। और दूसरी फुर्सत में आपने क्या बोला, दूसरी फुर्सत में बोला भैया कि cos a की जगह आपने पाई माइनस सी पुट किया, cos b की जगह पाई माइनस डी पुट किया। cos पाई माइनस सी, cos पाई माइनस डी, cos पाई माइनस सी हो गया, cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो cos पाई माइनस सी हो गया माइनस cos सी, cos पाई माइनस डी हो गया माइनस cos डी। cos सी और cos डी प्लस के थे, वो दोनों कैंसिल, आंसर आया 0। क्लियर करें। नेक्स्ट, तो क्या बोल रहे हैं अब, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इजी है भाई ये तो। cosec माइनस 20 पाई बाय 3 कैसे करना है, तो आप बोलोगे cosec माइनस 20 पाई बाय 3, हमें पता है cosec का माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cosec थीटा। cosec का माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cosec थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर आप बोलोगे cosec माइनस 20 पाई बाय 3 हो जाएगा माइनस cosec 20 पाई बाय 3। अब देखो भाई 20 पाई बाय 3 किसके आसपास आएगा, तो अगर मैं 7 पाई बोलता हूं तो 7 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, आप खुद सोचो। मतलब मैं बोल रहा हूं माइनस cosec 7 पाई माइनस पाई बाय 3। ऐसा मल्टीपल ना इसका आजू बाजू का देख लेना भाई, 3 में कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 20 के आसपास आएगा। 3 6 18 हो जाएगा, मतलब यहां पर 2 पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा, मतलब कि वो ज्यादा हो जाएगा ना, एक्यूट एंगल नहीं मरेगा। एक्यूट एंगल चाहिए होता है मुझे, माइनस या प्लस करने के बाद एक्यूट एंगल चाहिए होता है। अगर मैं यहां पर 6 लिखता तो 3 6 18 पाई हो जाता, प्लस उसमें कितना करना पड़ता 2 पाई बाय 3, जो कि एक्यूट एंगल नहीं मिलता मुझे। ठीक है, तो वो मैंने नहीं किया। तो मैंने देखा भाई 3 7 21 होता है, उसमें माइनस करूंगा कितना पाई बाय 3, तो एक्यूट एंगल मिल गया मुझे। तो ये मेरा पहला चॉइस होगा।
अब देखो 7 पाई, 7 पाई में वो कहां पहुंच रहा है? 7 पाई मतलब ये कैसे मिला होगा मुझे? ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है? तो पाई से कुछ भी चीज मल्टीप्लाई हो रही तो वो इवन मल्टीपल ऑफ 90, याद रखना। क्यों? क्योंकि पाई इज एक्चुअली 2 इंटू पाई बाई 2। तो यहां पर आप लिखोगे 14 इंटू पाई बाई 2, तब जाकर 7 पाई आएगा। तो 14 मतलब इवन नंबर आपने पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाकर क्या आएगा आपका 7 पाई। तो वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। इवन मल्टीपल में वो कन्वर्जन नहीं होगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। तो माइनस कोसेक, तो माइनस कोसेक, ये वाला माइनस है ना अभी, और पाई बाई 3 तो रहेगा। बट 7 पाई में पहुंच कहां रहा है? तो आप सोचोगे 6 पाई में इसने क्या कर लिया होगा? 3 बार 2 पाई ट्रेवल कर लिया होगा। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और उसके बाद एक और पाई चल रहा है, एक और पाई, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका 7 पाई। अब भाई 7 पाई पर पहुंच चुका है, ये माइनस हो रहा है ना, 7 पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। 7 पाई से आप माइनस कर रहे हो, मतलब ये ऊपर जा रहा है वापस से, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब वहां पर साइन और कोसेक कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो इसमें एक और माइनस नहीं लगेगा, ये जो पहले का लगा वो माइनस है, वही रहेगा। तो आप बोलोगे माइनस का कोसेक पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी 2 बाय रूट 3। ये आपका आंसर है भाई, क्योंकि साइन पाई बाई 3 कितना होता है? रूट 3 बाय 2। तो कोसेक पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? 2 बाय रूट 3। बात ही खत्म। क्लियर है बात? तो आप क्या बोलते हो? माइनस 2 बाय रूट 3 आंसर आ गया। कैसे आया? कोसेक माइनस 20 पाई बाई 3 को आपने लिखा 7 पाई माइनस पाई बाई 3, एड सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस कोसेक पाई बाई 3, माइनस कोसेक पाई बाई 3 होता माइनस 2 बाय रूट 3, आंसर आ गया। साइन 151 पाई बाय 6। अब कर लो भाई, ये बोल रहा है कि कर लो। अब करके बताओ कैसे करोगे? साइन 151 पाई बाय 6 किसको मल्टीप्लाई करोगे, किसको डिवाइड करोगे? तो आप यहां पर बोलते हो भाई साइन 151 6 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा मैं? तो वो 151 के आसपास आएगा। तो आप बोलोगे 630 से तो 180 हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 625 से कितना होगा? 620 से तो 120 हो जाएगा। 625 से कितना होगा? या 151 को आप डिवाइड करो 6 से, तो ये हो जाएगा 6 2, और बचा कितना यहां पर भाई? 12, तो 13 31 25, ठीक है। तो हो जाएगा 30, बचा कितना? 1। मतलब कि अगर आप लिखते हो 6 इंटू 25 तो कितना आ रहा है वो? तो 6 इंटू 25 कितना आ रहा है भाई? वो आ रहा है आपका 150, है ना। तो यानी आप बोल सकते हो इसको 25 पाई प्लस पाई बाय 6, 25 पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि 6 इंटू 25 हो जाएगा 150 पाई, 150 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा? पाई बाय 6। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो ना इसको, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, पाई को कॉमन ले लो, तो ये यही हो जाएगा 25 पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखो भाई, साइन 25 पाई प्लस पाई बाय 6 कौन सा मल्टीपल आ रहा है ये? तो ये आ रहा है भाई इवन मल्टीपल ऑफ 90 का इवन मल्टीपल ना, बट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना भाई, यहां पर इवन मल्टीपल ऑफ 90 आ रहा है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 से क्या करना है? ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, पाई बाय 6 भी रहेगा। अब बात आती है क्वाड्रेंट का पता करने की, ठीक है। 25 पाई मतलब 50 इंटू पाई बाय 2 ना, पाई के साथ कभी मल्टीप्लीकेशन हो रहा तो याद रख लो पाई है ना यार, तो फिर फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसके बाद ये 25 पाई है, तो 25 पाई कहां आएगा भाई? यहां पर सारे पाई के इवन मल्टीपल्स आते हैं, मतलब कि 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। यहां पर सारे ऑड मल्टीपल्स, पाई, 3 पाई एंड 5 पाई एंड सो ऑन। तो भाई 25 पाई कहां आएगा? इधर आएगा। और अगर यहां पर आ रहा है तो इसमें क्या कर रहे हो? प्लस पाई बाय 6, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो आप? आप पहुंच रहे हो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। साइन नेगेटिव होता है तो यहां पर माइनस साइन पाई बाय 6 लग जाएगा, और पाई बाय 6 में साइन की वैल्यू आती है 1/2, ये हो जाएगा -1/2, आंसर आ गया। आज ये बात समझ में क्या किया अपन ने? यहां पर आपको बोला था साइन 151 पाई बाय 6, तो आपने क्या किया? 151 को 6 से डिवाइड किया, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? 25 1/6,
ठीक है, 25 1/6, या फिर इसको बोल सकते हैं 25 पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि पाई भी था यहां पर। ठीक है, 6 × 25 इज 150 पाई, प्लस 1 कर दोगे तो 151 पाई बाय 6। 25 पाई प्लस पाई बाय 6, पाई है मतलब कि वो भाई उसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, तो साइन पाई बाय 6 लिख दिया। अब मैं साइन को देखने आया, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वाले, तो मुझे पता चला भाई कि यहां पर सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं, यहां पर सारे ऑड मल्टीपल आते हैं, मतलब 25 पाई यहां पर आ रहा होगा। इसमें आप क्या कर रहे हो, प्लस पाई बाय 6 कर रहे हो। प्लस पाई बाय 6 मतलब कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, वहां पर साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसको आपने साइन को नेगेटिव बोल दिया, माइनस साइन पाई बाय 6 के इक्वल -1/2। आंसर क्लियर हो गया, क्वेश्चन खत्म करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था भाई, बोल रहा प्रूव दैट tan 225 डिग्री cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री cot 675 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, मैं चाहूंगा एक बार आप लोग पॉज करो इसको एंड खुद से प्रूव करके देख के बताओ मुझे। तो मेरे ख्याल से भाई हो गया होगा, आप सॉल्व तो ये आप लोगों को, तो करके बताऊं कि नहीं बताऊं, मैं नहीं बताऊं, ठीक है चलते हैं आगे। बता रहा हूं, मत टेंशन लो, बता रहा हूं सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके, बड़े इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत है ना, हो जाना चाहिए आप लोगों से सॉल्व पूरा। क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो यहां पर आप देखो भाई 225 किसके पास है, 180 के पास है, तो उसको 180 प्लस माइनस थीटा लिखेंगे, मतलब पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, कॉट 405 किसके पास है, वो 360 के पास है, साफ दिख रहा है। 765 720 के पास है, 675 भी 720 के पास है। तो ऐसे अपन को 90 के मल्टीपल्स में कौन से एंगल के पास में ये लोग आ रहे हैं, ये हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर आप बोलोगे tan 180 प्लस 25, 180 प्लस 45, 25 में कहां से आ जाएगा, 180 प्लस 45 cot 360 प्लस 45 प्लस LHS लेकर चल रहे हैं अपन बस। tan 765 को आप क्या लिख सकते हो, tan 720 प्लस 45 675 को लिख सकते हो cot 720 माइनस 45। अब देखो भाई tan 180 प्लस थीटा, आप खुद देखो यहां पर और बताओ मुझे, ये भाई 0 या फिर 360 या फिर 720 यही है। ठीक है, अब ये कितना अपना 90, ये है 180, ये कितना है अपना, तो ये है अपना 270। तो 270 और 90 की जरूरत है नहीं यहां पर, जो से एंगल अपने काम के हैं वो 360 720 और 180 है। ठीक, 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में लेकर जाएगा आपको, ये 180 है, इसमें आप 45 ऐड कर रहे हो, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, आप आओगे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, तो tan होता है पॉजिटिव, और 180 पे tan चेंज होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा चेंज। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहां पर, एक ही सांस में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ना वैसे ही। यहां पर आपने क्या बोला, tan 180 मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो tan का tan ही रहेगा, तो इसको आप बोलेंगे tan 180 प्लस 45, मतलब कि यहां से वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो tan 45 प्लस का। ठीक, tan पॉजिटिव होता है भाई थर्ड क्वाड्रेंट में। cot 360 प्लस 45, ठीक है, 405 को आपने 360 प्लस 45 लिखा, 360 मतलब कि यहां पर आ चुके हो आप, प्लस 45 कर रहे हो, मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो यार, पहुंच रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और 360 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, 90 और 270 नहीं है, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक, तो 360 है, मतलब कि कॉट का कॉट ही रहेगा, और 45 का 45 ही रहेगा, तो वैसे भी 45 ही रहता, बट प्लस रहेगा ये, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। ठीक है, प्लस tan 720 प्लस 45, 720 प्लस 45, अगेन आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, 720 यहीं पर आएगा, 4 पाई भाई, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहां पर आते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां पर आते हैं, हमने देखा हुआ है। ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान रख ली, तो ये सारे क्वेश्चन मक्खन मलाई हैं आपके लिए, एक बार में सब सॉल्व कर दोगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया भाई 720 प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप बोलोगे tan 45, ये भी हो गया। इसके बाद cot 720 माइनस 45, अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी भाई, क्यों आ जाएगी, 720 मतलब यहां पहुंच गए, माइनस 45 यानी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और 720 तो cot का फंक्शन चेंज भी नहीं होगा tan में, तो इसको आप बोलोगे माइनस cot 45। ठीक है, तो बाकी सब पॉजिटिव चल रहे थे, एक माइनस आ गया, और एक ही माइनस ने क्या कर दिया, अपना क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। क्यों, tan 45 इज 1, तो 1 into 1
प्लस प्लस क्यों, यहां पर माइनस है तो माइनस लगाओ ना, माइनस tan 45 इज 1, cot 45 इज 1, ये आ गया 0। tan 45 1, cot 45 1, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, बीच में साइन माइनस का, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 हमें प्रूव करना था, आंसर आ गया। क्लियर है, खत्म करें। क्या किया एक और बार देखोगे तो हमने क्या किया, 225 था, हमने देखा भाई 90 के कौन से मल्टीपल के आसपास आ रहा है ये, तो या तो ये 270 के पास आता या तो ये 180 के पास आता, तो मैंने बोला भाई 180 लेते हैं, 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, उसमें फंक्शन चेंज करने की टेंशन नहीं होगी हमें, तो 10 का 10 ही रहेगा। तो मैंने बोला 180 प्लस 45 225 को, 405 को क्या बोल सकता हूं, तो 405 को बोल सकता हूं 360 प्लस 45, 765 को क्या बोल सकता हूं, तो 90 के कौन से मल्टीपल 720 के आसपास आ रहा है, तो मैं बोलूंगा 720 प्लस 45। 675 को क्या बोल सकता हूं, तो होगा भाई 720 माइनस 45। अब इन सारी वैल्यूज को मैंने देखा कि भाई ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे थे, ये थर्ड में था tan पॉजिटिव, ये फर्स्ट में था cot पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू हो गई tan 45 cot 45, 1 इंटू 1 1 हो गया। यहां पर tan कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पॉजिटिव, tan 45 अगेन 1, यहां पर cot बस थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा था, जहां पर cot नेगेटिव होता है तो वहां पर -1 आ गया, तो 1 माइनस 1, फाइनल आंसर कितना आया 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, cos 2 पाई प्लस एक्स, cosec 2 पाई प्लस एक्स, tan पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अपॉन sec पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos एक्स, cot पाई प्लस एक्स। तो ये सारी चीजें भाई आप एक बार खुद से ट्राई करो, मैं ये चाहता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन जाएगा ये आपसे, आपको बस ये पता होना चाहिए भाई ये 0 है, 2 पाई है, ठीक है, ये पाई बाय 2 है, ये क्या है अपना पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, यहां पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहां पर साइन कोसेक, यहां tan cot, यहां cos sec पॉजिटिव होते हैं भाई, ठीक है। तो अब यहां पर आप बोलोगे cos 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, तो आपको यहां पर समझ में आएगा भाई cos 2 पाई प्लस थीटा, भाई 2 पाई मतलब कि ये इसमें प्लस कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, उसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस का cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। कोसेक 2 पाई प्लस एक्स कितना होगा, तो ये भी भाई थीटा क्यों, फिर एक्स ही लिख लेना अपन, ये भी कोसेक एक्स ही होगा भाई, 2 पाई मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक भी पॉजिटिव होगा, 2 पाई में फंक्शन चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। tan पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 भाई इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है 90 का, तो पाई बाय 2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड क्यों, क्योंकि पाई बाय 2 इंटू 1 इज पाई बाय 2, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो tan 90 प्लस थीटा वैसे भी कितना होता है cot थीटा, लेकिन प्लस का कि माइनस का, पाई बाय 2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पर tan कैसा होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का cot x, ठीक है, tan का कन्वर्जन cot में, और पाई बाय 2 प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, tan नेगेटिव होता तो माइनस का साइन लग गया, ठीक है। अब नीचे sec पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है sec पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 कर रहे हो आप, तो आप ऐड कर रहे हो पाई बाय 2 में, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है नेगेटिव होता है, और क्योंकि पाई बाय 2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल है तो क्या बोलोगे आप, ऑड क्योंकि भैया, क्योंकि पाई बाय 2 इंटू 1 बोल रहा हूं ना, इससे पहले मैंने इवन तो नहीं बोल दिया था ना, 1 इज एन ऑड नंबर, तो आप बोलोगे पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल में ही फंक्शन चेंज होता है ना, अगर मैंने इवन बोल दिया होगा इससे पहले, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बोला था कि नहीं, बट क्या है, अगर यहां पर 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो हमें पता है फंक्शन चेंज हो जाता है, तो आप बोलोगे sec पाई बाय 2 इंटू 1, तो ऑड मल्टीपल प्लस एक्स, तो यहां पर फंक्शन sec का किसमें चेंज हो जाएगा, cosec में, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x, और बचा क्या, cosec x तो सॉरी cos x तो cos x ही रहेगा, cot पाई प्लस एक्स, तो भाई cot पाई प्लस एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे cot पाई मतलब कि यहां पर आ गया, प्लस कर रहे हो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पर tan और cot कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और प्लस x है, और यहां पर क्या है, पाई प्लस x है, मतलब पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, cot का cot ही रहेगा, तो इसका आंसर cot x आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, कौन कौन सी, cos 2 पाई प्लस एक्स इज cos x, cosec 2 पाई प्लस x इज cosec x,
tan पाई बाय 2 प्लस एक्स इज माइनस कॉट एक्स अपॉन sec पाई बाय 2 प्लस एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, अकेला जो बचा हुआ था उसको भूलना नहीं है भाई, इंटू कॉट पाई बाय पाई प्लस एक्स इज कॉट एक्स, कॉट एक्स से कॉट एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स, कोसेक एक्स से कोसेक एक्स, माइनस से माइनस, सब कुछ कैंसिल, आंसर आया 1। कितना आया आंसर? 1 आया भाई। ठीक है, कैसे किया, क्या किया आपने यहां पर? तो भाई सबकी वैल्यूज पहले देख ली कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन जा रहा है, कौन सा इवन मल्टीपल ऑफ 90 से ऐड हो रहा है, कौन सा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से ऐड हो रहा है। भाई जहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 इन्वॉल्व है वहां पे फंक्शन चेंज कर दिया, जहां पर इवन मल्टीपल ऑफ 90 इन्वॉल्व है वहां पे फंक्शन चेंज नहीं किया। जो भी क्वाड्रेंट भाई पॉजिटिव हो रहे थे उनको पॉजिटिव रखा, जो जिस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा था उसको नेगेटिव कर दिया, और फाइनल आंसर सब कुछ वैल्यूज पुट करने के बाद कितना है, कैंसिल आउट करने के बाद 1। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट जो है वो कैसे हो, क्लियर हो भाई। ठीक है, क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट cos a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू साइन सी बाई टू। ओहो, टफ क्वेश्चन है क्या? इजी क्वेश्चन है ये तो, 10th के कंसेप्ट से भी कर सकते हो आप। कैसे बताऊं? ठीक है बता देता हूं। अब आप बोल रहे हो तो भाई आपको पता है ना, ट्राइंगल एबीसी a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री? एंगल सम प्रॉपर्टी यार, 3 एंगल है ट्राइंगल के, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो यहां पर आपको सब जगह 2 है, बाय 2 बाय 2 बाय 2, तो आप क्या कर देते हो, बाय 2 कर देते हो, मतलब डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। दोनों साइड आपने क्या किया भाई, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 90। अब आप क्या बोल सकते हो भाई, c बाय 2 को अलग करके मैं वहां भेज देता हूं, मतलब मैं बोल देता हूं a प्लस बी बाय 2 इक्वल्स टू 90 माइनस सी बाय 2। ठीक है, यहां पर वैल्यू रखता हूं मैं, cos a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस सी बाय 2। भाई क्योंकि a प्लस बी बाय 2 की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस सी बाय 2, यहां से देख लिया मैंने। ठीक, ये पता है ना कैसे किया, a प्लस बी के साथ 2 को अलग ले लिया, c बाय 2 को अलग लिया, प्लस का था वो उधर गया तो माइनस हो गया, तो 90 माइनस सी बाय 2 हो गई। अब हमें पता है भाई cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहां पर cos 90 माइनस सी बाय 2 कितना हो जाएगा, साइन सी बाय 2। तो भाई आपने स्टार्ट कहां से किया था, आपने स्टार्ट किया था cos a प्लस बी बाय 2 से, पहुंच कहां तक गए, साइन सी बाय 2 तक। मतलब कि यही तो प्रूव करना था ना वैसे भी आपको, कि cos a प्लस बी बाय 2 किसके इक्वल होगा, साइन सी बाय 2 के, और वो आपने कर दिया बहुत इजीली। ठीक, तो क्या बोला गया था आपसे, ट्राइंगल है एबीसी और वहां पर आपको प्रूव करना था cos a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू साइन सी बाय 2। तो आपने बोला ठीक है भाई, a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है भाई, 180 डिग्री। हर जगह आपने देखा 2 से डिवाइड हो रहा, तो आपने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर आया a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू 180 बाय 2, जो कि होता है 90। c बाय 2 को यहां से वहां भेज दिया ताकि आप a प्लस बी बाय 2 की वैल्यू निकाल सको। यहां पर a प्लस बी बाय 2 आ रहा है ना, वो आया 90 माइनस सी बाय 2। आपने बोला cos a प्लस बी बाय 2 इक्वल्स टू cos 90 माइनस सी बाय 2, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होते तो साइन सी बाय 2 हो गया। इजी क्वेश्चन है भाई, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फाइंड x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहां से अपन को x निकालना है। x दिख रहा है कहीं पर, हाँ बिल्कुल दिख रहा है यार, कैसी बात करते हो आप लोग भी, ये रहा। ठीक, आपको ये पूरी इक्वेशन दी है ना, यहां पर प्रूव नहीं करना है आपको कुछ, यहां पर 0 के इक्वल इसको लेकर चलना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सबसे पहले तो यहां पर लिखता हूं भाई x cot पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो यहां पर क्वाड्रेंट्स बना लें अपन जिसमें अपनी भलाई है। यह है 0 2 पाई, यह है पाई बाय 2, यह है पाई, यह है 3 पाई बाय 2। यहां पर सारे पॉजिटिव, यहां पर साइन एंड कोसेक, यहां पर tan एंड कॉट, यहां पर कॉस एंड सेक। ठीक है,
तो अब भाई x cot पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो x तो लिख दो यहां पर, cot पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 मतलब कि यहां पर आ रहा है वो, और प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, तो आप बोलोगे यहां पर भाई माइनस का साइन लग जाएगा, और कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कि वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये जाएगा x के साथ मल्टीप्लीकेशन में माइनस टेन थीटा प्लस टेन पाई बाय 2 थीटा कितना होता है भाई, टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है कॉट का थीटा, लेकिन माइनस में, क्योंकि भाई आप बोलोगे अगेन पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और वहां पर tan नेगेटिव होता है, और tan नेगेटिव हो रहा है और साथ में पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 के साथ फंक्शन चेंज हो जाता है, तो tan का कॉट में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और साथ में साइन थीटा भी मल्टीप्लीकेशन में है, और यहां पर क्या है भाई कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो आप क्या बोलोगे कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव हो जाएगा, कोसेक तो पॉजिटिव होता है साइन के साथ, तो कोसेक पॉजिटिव और सेक का थीटा हो जाएगा ये इक्वल्स टू 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स टेन थीटा माइनस साइन थीटा कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 0। भाई माइनस एक्स टेन थीटा और माइनस साइन थीटा को उधर भेजता हूं, सेक थीटा को इधर ही रहने देता हूं, तो यह जाता है एक्स टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं यहां पर बोलता हूं एक्स कितना हो जाएगा, सबको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करता हूं, तो एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसल आउट, इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है, तो हो जाएगा कितना भाई एक्स साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल भाई 1 अपॉन कॉस थीटा से 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर है वो वहां जाएगा, तो आप बोलोगे एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी ऑल नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल, तो हो जाएगा एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। फाइनल आंसर कितना आएगा भाई, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, और ये आंसर कैसे पहुंचे आप यहां तक, तो भाई x sin थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा था, आपने साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कैंसिल आउट किया, x की वैल्यू कितनी आई साइन थीटा। क्लियर है, क्या किया है आपने इस क्वेश्चन में, एक बार देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए अच्छा बोल रहा हूं मैं इसको। तो यहां पर आपने बोला x cot पाई बाय 2 प्लस थीटा था, तो वो माइनस टेन थीटा हो गया, टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा था, तो वो माइनस कॉट थीटा हो गया, इंटू साइन थीटा चल रहा था, कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गया सेक थीटा, आपने इन दोनों को वहां भेजा, सेक थीटा को यहीं रहने दिया, तो क्या आया आपका एक्स टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉट थीटा इक्वल सेक थीटा, सबको आपने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो यहां पर आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस थीटा बचा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, आपने क्या किया एलसीएम लेकर ऐड किया, तो यहां पर एक्स साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा को वहां भेजा मैंने, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है जो कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो आपने उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखा, ये जो साइन थीटा है वो वहां डिनोमिनेटर में गया, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना आ गया साइन थीटा, तो x की फाइनल वैल्यू कितनी आई भाई निकलकर साइन थीटा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर करें इसको। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्या भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो tan 5 पाई बाय 4 cot 9 पाई बाय 4 tan 17 पाई बाय 4 cot 15 पाई बाय 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पर अपन बना लेते हैं सबसे पहले तो क्वाड्रेंट, भाई इसकी हर बार ही जरूरत पड़ती है, और ये मैं मिटाने नहीं वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है ये 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, इवन मल्टीपल, यहां पर क्या है पाई 3 पाई एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल, यहां पर पाई बाय 2, यहां 3 पाई बाय 2, ठीक है। अब ये क्या भाई tan 5 पाई बाय 4 cot 19 पाई बाय 19 है 9 पाई बाय 4 किसके आसपास आ रहा है ये,
तो आप यहां पर अगर बोलो इसको मैं लिखता हूं पाई प्लस पाई बाय 4, टेन पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, करो एलसीएम लेकर ऐड, 4 पाई, 4 इंटू पाई 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो इसको 10 पाई प्लस पाई बाय 4 बोल सकता हूं मैं। हमें यहां पर ये पता है कि ये ऑल यहां पर साइन कोसेक, यहां 10 कॉट, यहां सेक कॉस, कॉस सेक बोल लो। ठीक है, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब यहां 10 पाई प्लस पाई बाय 4 है, पाई प्लस पाई बाय 4, चलो ठीक है, अभी इसको देखते हैं इसको कौन सा मतलब पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव। पहले कॉट का क्या करना है भाई, तो यहां पर 9 पाई हो रहा है, नीचे 4 है डिनोमिनेटर में। भाई आप इसको साफ साफ समझ पा रहे हो, क्या लिख सकते हो आप, मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखने की कोशिश करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 10 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 9 पाई प्लस 9 पाई अपॉन 4। क्लियर है, बहुत इजी सी चीज है भाई, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। डिनोमिनेटर को देखो 9 से डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, है ना, पाई के साथ, वही चीज है। मतलब मान लो 9 बाय 4 होता तो 9 बाय 4 को आप 2 1 बाय 4 बोल सकते थे ना, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 बाय 4 को मिक्स फ्रैक्शन में 2 1 बाय 4 बोल सकते थे। तो यहां पर भी वही किया है, या फिर इसको आप 2 प्लस 1 बाय 4 भी बोल सकते थे। तो यहां पर भी अपन ने 2 पाई प्लस पाई बाय 4 ही बोला है, सब जगह पाई मल्टीप्लाई कर दो, सब में ऐसे ही करना है, बनता भी होगा, अभी तक समझ में आ भी रहा होगा, लेकिन मैं बीच बीच में बता देता हूं फिर भी। 10 17 पाई बाय 4 को क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे भाई 10 4 पाई प्लस पाई बाय 4। कॉट 15 पाई बाय 4 को क्या बोलोगे, 4 पाई, 4 इंटू 4 16 पाई प्लस पाई हो गया, तो कितना 17 पाई हो गया। अब 4 इंटू 4 16 पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो 15 पाई हो जाएगा। तो आप बोलोगे इसको कॉट, अच्छा ये कॉट था ना, ये गड़बड़ हो जाती है भाई अभी, ठीक है। तो कॉट कितना हो जाएगा वो 4 पाई माइनस पाई बाय 4। अब देखो भाई यहां पर 10 पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचाता है, तो आपको पता है पाई में कुछ भी ऐड करो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। थर्ड में 10 और कॉट कैसे होते हैं, पॉजिटिव, पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहां पर कहीं पे भी पाई बाय 2 नहीं है, तो फंक्शन चेंज करने का तो भूल ही जाओ, 2 पाई और पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉट का कॉट 10 का 10 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस का कॉट 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस थीटा, वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो यहां पर कितना हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 प्लस 10 4 पाई प्लस पाई बाय 4, 4 पाई मतलब वापस यहीं पर आ रहा है, पाई बाय 4 ऐड कर रहे हो मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो 10 पाई बाय 4। कॉट 4 पाई माइनस पाई बाय 4, तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4 क्या हो गया भाई, यहां पर क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉट पाई बाय 4, ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, ये हो गया 0। क्लियर, और ऐसा क्वेश्चन अपन लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये क्लियर है आपका, क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, साइन स्क्वायर पाई बाय 18, साइन स्क्वायर पाई बाय 9, साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18, साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9, और इस पूरे का जो सम है वो कितना है 2 के इक्वल है, ये बताना है आपको, ठीक। पाई बाय 18, पाई बाय 18 किसका, अब यहां पर भाई आप बोलोगे साइन पाई बाय 18 का स्क्वायर प्लस साइन पाई बाय 9 का स्क्वायर प्लस साइन 7 पाई बाय 18 का स्क्वायर प्लस साइन 4 पाई बाय 9 का स्क्वायर, एलएचएस लेकर चल रहे हैं ना बस अपन। अब देखो यहां पर क्वेश्चन को देखकर एक बात ध्यान लगाना भाई, पाई बाय 18 की वैल्यू आप निकाल पाओगे क्या, साइन 10 डिग्री हो रहा है वो, ठीक है। तो साइन 10 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, और यहां पर
7 पाई बाई 18 क्या हो रहा है, 70 डिग्री हो रहा है। अगर डिग्री में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, मजा आ जाएगा भाई। क्यों, चलो मैं बोलता हूं क्यों। जब आपको यहां पर ये नहीं समझ में आ पाए, जब क्वेश्चन देखो और आपको थोड़ी सी घबराहट हो, यार ये 4 पाई बाई 9 पाई बाई 18 इनकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, तो एक बात आपको यहां पर बहुत ज्यादा सुविधा देने के लिए है कि भाई सारी चीजें स्क्वायर में है, तो आपको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि भाई 2 आ रहा है, मतलब 1 + 1 कहीं हो सकता है, ठीक है। बस एक अज्यूम करके चल रहे हैं अपन कि ऐसा सोचने पर क्या हमें वे मिलेगा। साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर हर जगह है। अगर एक कॉस स्क्वायर मुझे मिल जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो भी 1 होता है। दूसरी जगह से दो साइन स्क्वायर दो कॉस स्क्वायर आ जाए अपने पास, तो हमारा खेल यहां पर खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा खेल तो चालू होगा, क्वेश्चन का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर देखता हूं कि अगर मैं यहां पर कहीं पर भी पाई बाई 18 की बात करता हूं तो वो होता है भाई 10 डिग्री। और अगर मैं 7 पाई बाई 18, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, उनको ही मैं रिलेट कर सकता हूं ना, 7 पाई बाई 18 की बात करता हूं मैं, तो वो होता है 70 डिग्री। 7 पाई बाई 18 इज 70 डिग्री। आपको ये समझ में आ रहा है कि दिस इज 10 एंड दिस इज 70। ये कितना है भाई, ये 20 है आपके पास, ठीक है। पाई बाई 9 कितना है, तो पाई बाई 9 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे पाई बाई 9 हो जाएगा 20 डिग्री। और 4 पाई बाई 9 क्या हो जाएगा, तो 4 पाई बाई 9 को जब आप देखने जाओगे तब क्या होगा, तो वहां पर भाई वो हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री। तो अब आपको थोड़ा सा देख के ये लगेगा कि यार आप सोचते थे पाई बाई 18 और 7 पाई बाई 18 रिलेट होंगे, लेकिन पाई बाई 18 एक्चुअल में रिलेट किससे हो रहा है, 4 पाई बाई 9 से। क्यों ऐसा हो रहा है, आप बोलोगे कि 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। मतलब कि आप 4 पाई बाई 9 को क्या लिख सकते हो, कहीं ना कहीं जाकर आप देखोगे, आप इसको लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18 करके देखें क्या आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, तो आप इसको लिखोगे 18 पाई माइनस 2 पाई, तो ये हो जाएगा 16 पाई अपॉन 18 पाई माइनस 2 पाई, 16 पाई अपॉन 36, या आप बोलोगे इसको 4 पाई बाय 9। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं पाई बाय 2 से पाई बाय 18 को माइनस करता हूं तो यहां पर क्या समझ में आएगा भाई कि ये कितना जा रहा है, 4 पाई बाय 9 के इक्वल आ रहा है। मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ आपको क्या करना है आप जानते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पाए में दिक्कत हो रही है तो मैं क्या करता हूं, इसको भाई डिग्रीज में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि मेरी सहूलियत हो जाए, थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाए यहां पर चीजें, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको बोलता हूं साइन 10 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन 7 पाई बाई 18 कितना था भाई, अच्छा ये 20 था, ये कितना था 70, तो साइन 70 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन 80 डिग्री का स्क्वायर। अब मैं बोलता हूं साइन 10 और साइन 80 को आसपास लिखता हूं मैं, और मैं यहां पर ही बोल सकता हूं साइन 80 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 10 इक्वल्स टू कॉस 10। मुझे पता है भाई साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 80 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 10, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो आप बोलोगे भाई साइन 90 माइनस थीटा अगर कॉस थीटा होता है तो साइन 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो वो कॉस 10 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर जो साइन 80 है वो एक्चुअल में कॉस 10 है, ठीक है। और साइन 70 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 20, और उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई, कॉस 20, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा अगेन। तो आप यहां पर बोल सकते हो भाई साइन 10 साइन 20, तो उसको साइन स्क्वायर 10 डिग्री, अब आप लिख देते हो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 70 कितना हो रहा है भाई, साइन 70 हो रहा है कॉस 20, तो आप उसको लिखोगे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 80 कितना हो रहा है, तो साइन 80 हो रहा है कॉस 10 के इक्वल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, इसलिए तो क्वेश्चन यहां पर समझ में आया हमें, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, मतलब कि
किसी ना किसी को मैं साइन 90 माइनस थीटा करके कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो साइन 80 कितना हो रहा है भाई, कॉस 10, तो उसको मैं बोलूंगा कॉस स्क्वायर 10। साइन स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर 10 एक साथ लिख दो, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 एक साथ लिख दो। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 1 हो गया। ये दोनों भी कितने हो गए 1, ये दोनों भी कितने हो गए 1, तो आ गया 1 प्लस 1 यानी कि 2। आ गया भाई आंसर जो आपसे बोला था कितना 2। तो क्लियर है क्वेश्चन। जो शुरुआत में देखने में आपको अटपटा सा लग रहा था भाई कैसे वैल्यू निकालेंगे हम पाई बाय 18, पाई बाय 9, 7 पाई बाय 18, 4 पाई बाय 9 की, तो उसमें आपने क्या किया कि हम इसको क्या कर लेते हैं भाई, देखते हैं कि डिग्रीज में कितना आ रहा है। अब डिग्री में कितना आ रहा है, तो क्योंकि सबसे पहले तो हमने ये दिमाग लगाया कि साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर यहां पर 2 है, तो कहीं ना कोई चीज साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो रहा होगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लग रहा होगा। तो यहां पर मैंने देखा भाई डिग्रीज में सबको कन्वर्ट करके कि ये आ रहा है 10 डिग्री और ये आ रहा था 80 डिग्री, तो 10 और 80 कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आ रहा था 20, ये आ रहा था 70, तो 70 और 20 कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा वाली आइडेंटिटी से। तो मैंने यहां पर भाई किया साइन 70 को लिखा साइन 90 माइनस 20 मतलब कॉस 20, साइन 80 को लिखा साइन 90 माइनस 10 मतलब कि कॉस 10, ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाई जो कि होते ही 1, आंसर आ गया मेरा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, साइन 13 पाई बाय 3 साइन 8 पाई बाय 3 प्लस कॉस 2 पाई बाय 3 साइन 5 पाई बाय 6 इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 1/2। ठीक, तो 13 पाई बाय 3 इसको क्या लिख सकते हैं यार, आपको पता है कि 13 यानी कि यहां पर ये 13 जो है वो 3 के कौन से मल्टीपल के आसपास आएगा, तो आप बोलोगे 3 4 12 होता है, तो यहां पर मैं 4 पाई प्लस पाई बाय 3 इसको लिख सकता हूं, है ना। और 8 पाई बाय 3 3 के कौन से मल्टीपल के इक्वल आएगा, तो आप बोलोगे 3 3 9 होता है, तो 3 पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूं इसको मैं, समझ में आ रही है ना बात। 2 पाई बाय 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, तो cos 2 पाई बाय 3 को आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई हो जाएगा, और 5 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप लिखते हो साइन 13 पाई है ना भाई, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा 3 4 12, 4 पाई प्लस पाई बाय 3, 3 इंटू 4 इज 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाय 3 वापस ये बन जाएगा, ठीक है। देन साइन 8 पाई बाय 3 को आप लिख सकते हो साइन 3 पाई माइनस पाई बाय 3, 3 इंटू 3 इज 9 पाई माइनस पाई इज 8 पाई बाय 3 प्लस कॉस 2 पाई बाय 3 को आप लिख सकते हो कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, और साइन 5 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाय 6। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं हम, ऑब्वियस सी बात है। अब भाई 4 पाई प्लस पाई बाय 3 आपको पता है 4 पाई कहां आता है, ये रहा 2 पाई, यही रहा 4 पाई, ये रहा पाई एंड 3 पाई, सारे ऑड मल्टीपल्स, ठीक है। पाई बाय 2 और 2 पाई 3 पाई बाय 2 की वैल्यू की जरूरत नहीं है अपने को, पर भी लिख देता हूं मैं। अब देखो पहला क्या है, साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई मतलब यहां पर आ रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और प्लस कर रहे हो आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये अच्छी बात, इससे कुछ और हो नहीं सकती, वही का वही रहेगा। 4 पाई में फंक्शन चेंज नहीं होगा, यहां पर किसी में भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, कहीं पर भी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं आ रहे हैं, सब जगह इवन मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 3 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन पाई बाय 3 ही रहेगा, ये पॉजिटिव। साइन 3 पाई माइनस पाई बाय 3, 3 पाई मतलब कि ये इससे माइनस कर रहे हो आप, तो मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और वहां पर साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो हो जाएगा साइन पाई बाय 3 अगेन प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है भाई, पाई माइनस पाई बाय 3। तो भाई यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा भाई माइनस कॉस पाई बाय 3, और साइन पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब पाई माइनस पाई बाय 6 सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, और साइन पाई बाय 6 ही रहेगा।
वैल्यूज रखो भाई सबकी, साइन पाई बाय 3 इज √3/2 इंटू साइन पाई बाय 3 इज √3/2 प्लस कॉस 2 पाई बाय 3 इज माइनस यहां पर, तो ये हो जाएगा कितना भाई, माइनस कॉस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, तो कॉस पाई बाय 3 होता है भाई आपका 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 6 भी 1/2। √3 इंटू √3 इज 3, 2/2 इज 4, 2 इंटू 2 इज माइनस 1/4, तो ये कितना आ रहा है भाई 3 - 1 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। और क्या बोला गया था आपसे प्रूव करने के लिए, 1/2 के इक्वल, तो आपने कर दिया प्रूफ। क्लियर है? क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो आपको बोला था भाई साइन 13 पाई बाय 3, साइन 8 पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3, साइन 5 पाई बाय 6, तो आपने बोला साइन 13 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज 4 पाई प्लस पाई बाय 3, 8 पाई बाय 3 को 3 पाई माइनस पाई बाय 3, ऐड सब्ट्रैक्ट करके वापस से देख लो, यहीं पर पहुंच जाओगे आप। cos 2 पाई बाय 3 को cos पाई माइनस पाई बाय 3 और साइन 5 पाई बाय 6 को साइन पाई माइनस पाई बाय 6। भाई याद रखना कि ये जो है पूरा, ये पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई प्लस पाई बाय 3, ये अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कुछ भी चीज बचनी नहीं चाहिए, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है डाउट तो प्लीज मुझे बता देना, अपन उसको करेंगे। अब आप ना वहां पर जो कमेंट सेक्शन है ना उसमें रिपीट मत लिखा करो, रिपीट करो या फिर मतलब कुछ भी ऐसा कि आई हैव अ डाउट, आप उस चीज को स्पेसिफाई करो कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई या कौन सी चीज आपको दोबारा से एक बार देखनी अलग तरीके से, तो उसका वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, वहां पे स्पेसिफाई क्या करो कि किस चीज के बारे में आप बोल रहे हो। और इतने सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं भाई, इतने सारे प्रैक्टिस के बाद अब ये सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि 13 पाई बाय 3 को मैं 4 पाई प्लस पाई बाय 3 क्यों लिख रहा हूं, या 8 पाई बाय 3 को मैं 3 पाई माइनस पाई बाय 3 क्यों लिख रहा हूं। हर क्वेश्चन में ये बताता हूं मैं आपको, और क्यों लिख रहा हूं ये भी बताता हूं आपको। तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, मैं ये मानकर चल रहा हूं। और आपको अगर ये 13 पाई प्लस पाई बाय 3 पाई माइनस पाई बाय 3 में कंफ्यूजन होती है, तो फिर मैंने आपको इसका एक सदाबहार तरीका भी बताया हुआ। सदाबहार मतलब कि वो किसी भी क्वेश्चन में कभी भी लगाओ आंसर आपका सही आ जाएगा। कौन सा वाला, इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, 90 से डिवाइड करने वाला। तो वो सारे अगर वेज आपके पास हैं, इतने वेज इतने अच्छे सारे क्वेश्चंस कोई नहीं करवाता यार। इतने सारे आपके लिए मैं वीडियो इसलिए ला रहा हूं क्योंकि यार हमको मिलकर फुल मार्क्स स्कोर करने, इसीलिए इतने सारे वीडियोस लेकर आ रहा हूं आपके लिए। इसलिए सिंसियरली इसको करो, जो भी डाउट्स है पूछते हुए चलो यार, पूरे नंबर लेकर आने अपन को। ठीक है, आंसर कितना था भाई, पाई बाय 1/2, सबको मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज देख ली, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है ये आपको 1000 बार मैं बता चुका हूं, तो ये सारी चीजें तो क्लियर होंगी आपको। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, साइन 8 पाई बाय 3 कॉस 23 पाई बाय 6। ठीक है, अब यहां पर 23 पहुंच रहा है, लेकिन कोई टफ बात नहीं है यार, ये तो इजी चीज है। कॉस 13 पाई बाय 3 साइन 35 पाई बाय 6 इक्वल्स टू 1/2। अब देखो भाई 8 पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हो, तो साफ साफ समझ में आ रहा है। अगर मैं लिखूंगा यहां पर साइन 3 पाई माइनस पाई बाय 3, तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 इज 9, 9 पाई माइनस पाई इज 8 पाई बाय 3, बात खत्म। 23 पाई बाय 6, 23 कौन सा मल्टीपल है भाई, मतलब मल्टीपल है कि नहीं 6 का, नहीं है, तो उसके आसपास कौन सा आता है, 24 आता है, 6 4 24, तो आप इसको बोल सकते हो 4 पाई माइनस पाई बाय 6, बात ही खत्म हो जाएगी ना, बात समझ में आ रही है ना। तो मैं यहां पर बोलता हूं कॉस 4 पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस कॉस 13 पाई बाय 3 को आप क्या बोलोगे, कॉस, अब 13 जो है वो 3 के कौन से मल्टीपल के आसपास आ रहा है, तो 12 के आसपास आ रहा है, तो आप बोलोगे कॉस 4 पाई प्लस पाई बाय 3, और 35 किसके आसपास आ रहा है, तो 36 के आसपास आ रहा है, 36 से कम है वो तो माइनस होगा यहां पर, ये समझ में आता है आपको, तो जाएगा साइन 6 पाई माइनस पाई बाय 6, साइन 6 पाई माइनस पाई बाय 6। अब ये पता है आपको कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहां पर आते हैं भाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यहां पर ऑड मल्टीपल पाई 3 पाई 5 पाई, और पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 नीचे ऊपर आते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है भाई कि पाई और 3 पाई और 2 पाई और 4 पाई से ही काम चल रहा है, तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 की जरूरत नहीं है, मतलब किसी में भी फंक्शन चेंज नहीं होगा,
फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखते हो भाई साइन 8π/3 कॉस 23π/6 को साइन 3π-π/3 3π यहां आ रहा है -π/3 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा साइन π/3 कॉस 4π-π/6 4π ये रहा, -π/6 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, तो कॉस π/6 हो गया ये, प्लस cos 4π + π/3 4π + π/3 सारे पॉजिटिव होते हैं यहां पर, तो बहुत अच्छी बात है, यहां पर cos भी पॉजिटिव cos π/3 sin 6π - π/6 यहां बस थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्यों भाई 6π यहां आ रहा है, -π/6 कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो हो जाएगा -sin π/6 sin π/3 is √3/2 cos π/6 is √3/2 माइनस ये जो माइनस है प्लस को माइनस कर देगा, cos π/3 is 1/2 sin π/6 is 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 - 1/4, बाकी क्वेश्चन सेम एकदम पहले जैसा, आंसर आया 1/2, आंसर आया 1/2। क्लियर है, क्या किया आपने यहां पर, तो भाई सबसे पहले देखा कि 8π आ रहा है, तो 3 के कौन से मल्टीपल के आसपास है भाई, 3 3 9 के आसपास, और उससे अपन को एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे भाई 3π - π/3, देन 23π/6 है, तो उसको आप क्या लिखोगे 4π - π/6 6 4 24 -1, तो यहां पर 23π/6 आ जाएगा। 13 किसके आसपास, तो 4π मतलब 4 3 4 12 के आसपास, तो 4π + π/3, और ये 6π - π/6 हो गया। सबकी वैल्यू आपने देखी, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन पहुंच रहा है, वैल्यू यहां पर पुट करी, आंसर आया कितना 1/2, जो कि आपको बोला गया था। तो क्लियर है। अब क्या बोल रहा भाई, इसमें अटपटा सा आंसर आ रहा है भाई, है ना, 3 - 4 √2/2। ओके, तो देखते हैं भाई क्वेश्चन ज्यादा तगड़ा है क्या, नहीं है, ऐसा तगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं है। tan 11π/3 2 sin 4π/6 cosec स्क्वायर π/4 cos स्क्वायर 17π/6, तो इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। LHS लेकर चलते हैं हम यहां पर, तो भाई tan 11π/3 11 जो है वो 3 के कौन से मल्टीपल के आसपास आ रहा है, 12 के, और 12 से कम आ रहा है, मतलब कि 12π - π/3 लिखना पड़ेगा, है ना, ये समझ में आ रहा है आपको। अब बात आप लिखोगे tan 12π - π/3 -2 sin 4π/6 को आप क्या लिखोगे, तो इसको आप लिख सकते हो भाई 4π/6 को आप थोड़ा सा कैंसल आउट कर सकते हो वैसे तो डायरेक्टली, तो ये 2π/3 हो जाएगा, है ना, और 2π/3 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिखोगे 2 sin 2π/3 को क्या लिख सकते हैं भाई 3 1 जा 3, तो पाई - π/3 3π - π 2π/3 हो जाएगा। 4π/6 जबरदस्ती कंफ्यूज करने को लिखा है बस अपन को इनने, ठीक है। -3/4 कोसेक स्क्वायर है, तो उसके स्क्वायर को बाहर लिखता हूं मैं, π/4 है ना, तो कोसेक π/4 का स्क्वायर डायरेक्ट, ये बढ़िया आ गया बीच में यार, कुछ नहीं करने की जरूरत है, π/4 है, डायरेक्ट वैल्यू डालो बोल रहा भाई, मेरे को नहीं इतना टेंशन लेना कि मैं प्लस करूं पाई में कि π/2 में माइनस करूं, डायरेक्ट आ गया हूं मैं, ठीक। अब 4 cos स्क्वायर 17π/6, तो 17 आता है क्या भाई 6 के किसी मल्टीपल के आसपास, तो आप बोलोगे बिल्कुल आता है, किसके आसपास 3 जा 6 3 जा 18, उससे अपन को माइनस करना पड़ेगा थोड़ा, तो आप लिखोगे +4 cos 3π - π/6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई tan 12π - π/3, 12π कैसे आ गया, 11π है ना, तो 3 4 जा 12 3 4 जा 12 होता है, मैंने 12π ही लिख दिया था गलती से, ठीक है, तो 3 4 जा 12π - π मतलब 11π/3 आ जाएगा, ठीक। तो 4π - π/3, तो यहां पर क्वाड्रेंट्स अपन को पता है भाई, ये है 0 2π 4π एंड सो ऑन, ये है पाई 3π एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 4π - π/3 4π यानी यहां पर आ गया, -π/3 मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और 4π में चेंज नहीं होगा, तो -tan π/3 आ गया, -2 इंटू साइन पाई - π/3, पाई ये है भाई -π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन π/3 आ गया, -3/4 कोसेक π/4 की वैल्यू तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो, क्योंकि यहां पर और कुछ पाई - पाई प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो कोसेक π/4 हो जाएगा √2 और इसका स्क्वायर है आपके पास,
प्लस 4 इंटू कॉस 3 पाई माइनस पाई बाय 6, 3 पाई ये रहा, माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस पाई बाय 6 और इसका स्क्वायर भी है भाई, इसका स्क्वायर सॉरी इसका स्क्वायर भी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, माइनस 10 पाई बाय 3 कितना होता है 10 पाई बाय 3, तो ये होता है भाई √3, वो भी माइनस का, माइनस 2 इंटू साइन पाई बाय 3 √3/2, ये कैंसिल, माइनस 3/4 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2, प्लस 4 इंटू माइनस कॉस पाई बाय 6 का स्क्वायर, पाई बाय 6 पर होता है √3/2, तो ये हो जाएगा भाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल भाई, ठीक है। और क्या बच रहा है यहां पर, बच रहा है अपना 4 इंटू 3 √2, सब तो हो गए, ठीक है, सब हो गए। तो अब कितना हुआ भाई, माइनस √3 और ये भी माइनस √3, लिख लो पहले इज्जत से सबको, -3 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा भाई -2√3, -√3 प्लस -√3 -2√3 हो गया, -3 और ये 2 इससे ऐड होगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो -3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -4√3, -3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ रहा था भाई, 3 - 4√3/2, और यहां पर अपना कितना आ रहा है भाई, तो ये भी आ रहा है 3 - 4√3/2। क्लियर है भाई, यही आंसर चाहिए था अपन को, यही आंसर आ रहा है अपना, क्या आ रहा है भाई, कैसे आ रहा है भाई, मेन क्वेश्चन ये है। तो tan 11 पाई बाय 3 को आपने लिखा 4 पाई माइनस पाई बाय 3, साइन 4 पाई बाय 6 को आपने लिखा पाई माइनस पाई बाय 3, हाँ पाई माइनस पाई बाय 3, क्यों लिखा 4 पाई बाय 6 को, कंफ्यूज कर देता है यार ये सच में, 4 पाई बाय 6 इज एक्चुअली 2 पाई बाय 3 ना, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना यार, ये 2 2 जा 2 3 जा, तो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा ना ये। तो यहां पर इसको 2 पाई बाय 3 बोला और इसको बोला पाई माइनस पाई बाय 3, तो वो 2 पाई बाय 3 हो रहा है। पाई बाय 4 तो भाई डायरेक्ट आ गया था कि अपन बिंदास है भाई, अपन को टेंशन नहीं, डायरेक्ट हमारी वैल्यू रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और 17 पाई बाय 6 को आपने लिखा 3 पाई माइनस पाई बाय 6, सॉल्व के सबकी वैल्यूज डाली, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, कब फंक्शन चेंज नहीं होता है, सब आप जानते हो, वही चीज यहां पर फॉलो करी, सॉल्व किया, फाइनल आंसर कितना आया भाई अपना 3 - 4√3/2, और यही आंसर आपको चाहिए था। तो क्लियर करते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका साइन पाई प्लस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स tan 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉट 2 पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स अपॉन में ये कॉसेक माइनस एक्स साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। मतलब कि इतना सब कुछ पढ़ो और इक्वल टू कितना करना है 1, इतनी मेहनत करने के बाद लाना 1 है वहां पर इतना सा, ठीक है भाई, कर लेंगे मेहनत, मेहनती आदमी अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बात की, ठीक है। तो यहां पर भाई सबसे पहले तो करना क्या होता है, पता है आप लोगों को क्या करना होता है, क्वाड्रेंट्स बना लो भाई। ये है भाई 2 पाई 4 पाई एंड डैश डैश डैश, ये है पाई 3 पाई एंड डैश डैश डैश, ये है पाई बाय 2, ये है 3 पाई बाय 2, ठीक है। पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 में फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, लेकिन 2 पाई 4 पाई 3 पाई पाई में चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये अपने इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, बाकी सारे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। अब भाई यहां पर कौन कौन से आ रहे हैं, तो साइन पाई प्लस एक्स की बात कर रहा है यहां पर, साइन पाई प्लस एक्स, पाई है ये, प्लस कर रहे हो आप, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट होते हैं बस, साइन होता है क्या, नहीं होता, तो भाई साइन नेगेटिव हो जाएगा, पाई में चेंज नहीं होगा, तो साइन पाई प्लस एक्स को आप लिखोगे साइन माइनस का साइन एक्स, ठीक है। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस थीटा, भाई कॉस का कन्वर्जन हो जाएगा साइन में, क्योंकि पाई बाय 2 में फंक्शन चेंज हो जाता है, और पाई बाय 2 प्लस थीटा पहुंच रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पर कॉस पॉजिटिव होता है क्या, तो कॉस पॉजिटिव नहीं होता है भाई, वहां पर कॉस नेगेटिव होता, तो यहां पर भी नेगेटिव आ जाएगा। कॉस का साइन में कन्वर्जन, तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। tan 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, और
पहुंच रहा है 3π/2 माइनस एक्स। माइनस एक्स मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां पर आ जाएगा भाई tan x, सॉरी tan नहीं, क्यों, 3π/2 में tan का कन्वर्जन cot में हो जाएगा, तो आ जाएगा cot x। और cot 2π माइनस एक्स 2π में कन्वर्ट नहीं होगा, cot का cot रहेगा। और कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, तो पहुंच रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, cot होता है नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस का cot x अपॉन साइन 2π माइनस एक्स। 2π माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, कन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन वहां पर साइन नेगेटिव होता तो माइनस साइन एक्स। cos 2π प्लस एक्स, कन्वर्जन नहीं होगा, cos का cos रहेगा, और 2π प्लस एक्स क्या होता है भाई, तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहां पर सारे के सारे जो एंगल है वो पॉजिटिव होंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां पर cos x ही रहेगा। इसके बाद कोसेक माइनस एक्स, कोसेक माइनस एक्स, तो कोसेक का माइनस थीटा इज माइनस का कोसेक थीटा, ठीक है, वो भाई अपना ऑड फंक्शन होता, तो माइनस कोसेक एक्स हो गया ये। साइन 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 3π/2 में कन्वर्जन हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है भाई कैंसिल आउट करो, तो कैंसिल सिर्फ माइनस माइनस साइन साइन हो रहे हैं। बच रहा है क्या क्या, तो बच रहा है बहुत कुछ, तो बच रहा है माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, भाई सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो ना, अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स को 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हो, तो 1 बाय साइन एक्स ऊपर चला जाएगा इस कॉसेक एक्स को, तो ऊपर एक कॉसेक एक साइन एक्स भी आ जाएगा, और एक यहां पर कॉस एक्स भी है। अब देखो भाई, अब कैंसिल आउट होते हुए दिख रही चीजें, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन, साइन से साइन, कॉस से कॉस, कॉस से कॉस, सब कुछ कैंसिल। आंसर कितना आया 1। तो हमारी मेहनत का हमें फल मिला, इतना सब कुछ सॉल्व किए हम, आंसर 1 लेकर आना था तो हम लेकर आ गए भाई यहां पर, ठीक है। तो क्या क्या किया यहां पर भाई, साइन पाई प्लस एक्स बोला, तो आपने उसको बोला कि पाई प्लस एक्स मतलब कि क्वाड्रेंट कौन सा, तो क्वाड्रेंट थर्ड, साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस पाई/2 प्लस एक्स, तो कॉस नेगेटिव और कॉस का कन्वर्जन माइनस साइन। tan 3π/2 माइनस एक्स, तो tan का कन्वर्जन कॉट में, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड जहां पर tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का कॉट एक्स। कॉट 2π माइनस एक्स कन्वर्जन नहीं होगा, और भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव, तो माइनस कॉट एक्स लिख दिया। नीचे साइन 2π माइनस एक्स, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस 2π प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव प्लस का कॉस एक्स, कॉसेक माइनस एक्स इज माइनस का कॉसेक एक्स, साइन 3π/2 प्लस एक्स, ठीक है, साइन 3π/2 प्लस एक्स क्या हो गया, इसके माइनस को पहले ही कैंसिल कर दो ना आप ये सारे, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कोई सा माइनस लिया था कि नहीं लिया था, ठीक है। अब हाँ, साइन 3π/2 प्लस एक्स मतलब कि यहां पर आप पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो, और कन्वर्जन हो जाएगा साइन का कॉस में, तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। वो सारी वैल्यूज आपने पुट करी, कॉट को और कोसेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई, आंसर आया 1, ठीक। क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं भाई। ओके, तो यहां देखकर आपको यह समझ में आ रहा है कि भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो आपकी एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट होती है, पूरा चैप्टर 5 जो है आपका आरडी शर्मा में वो होता है खत्म। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी कर लिए हैं, और सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने समझ लिए हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगा, तो भाई ये वाला कंसेप्ट नहीं, इसके आगे की बात हम डिस्कस करेंगे। पहले एनसीईआरटी में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आरडी शर्मा के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही ये हम पूरा सॉल्व करते हुए चलेंगे, और अपने कोर्स को इतना अच्छा करेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकें। तो अगर आप पूरी सीरीज को ऐसे ही फॉलो कर रहे हो तो बधाई हो आप, क्यों आपको भैया, क्योंकि आप पूरे नंबर लेकर आने वाले हो। नहीं कर रहे हो तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो, आपके लिए तो बनाई है सीरीज, पूरा का पूरा फॉलो करो, पूरे नंबर लेकर आओ। अगर आपको सारे वीडियोस अच्छे से मिल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रहे हैं, ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो magnetbrains.com पर जाओगे जैसे ही भाई सारी क्लासेस का ऑप्शन खुल जाएगा। आप क्लास 11th में हो, आपको पता है, क्लास 11 पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे भाई क्लास 11 के सारे वीडियोस के ऑप्शंस दिख जाएंगे। आरडी शर्मा में जाओ, जैसे ही जाओगे तो मेरे सारे वीडियोस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर दिखेंगे आपको। वहां से सेलेक्ट कर लो जो भी वीडियो आपका स्किप हो गया है, या रिवीजन करना है, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सारे वीडियोस वहां पर हैं, ठीक है। तो जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा, आराम से आप उसको क्या कर सकते हो भाई, पढ़ सकते हो, ठीक है वहां पर। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी वीडियो स्किप मत करो, कोई भी चीज छोड़ो मत, क्योंकि इतना अच्छा जब मौका है तो पूरे नंबर लेकर आओ ना। कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक मत पढ़ो,
इतना भी मैं बोल रहा हूं, कहीं किसी क्लास को मत देखो, कोई कोचिंग मत जाओ, आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं ना इतना कर लो बस। नंबर नहीं आया तब बताना आप भाई, फिर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे आप, और इसकी गारंटी है। तो अच्छी लग रही है अगर सीरीज तो भाई लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री। और क्वालिटी का तो क्या ही कहना भाई, आपने देखी हमारी टीम कितनी धुरंधर है, एक से बढ़कर एक टीचर्स हैं जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं और वीडियोस बनाते हैं, नए नए कंटेंट लेकर आते हैं। तो भाई थोड़ा तो आपके साइड से ही बनता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।